मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप ही के क्लास के अंश वर्मा और क्षितिज कुमार के द्वारा पूछा गया है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे है वो है कि इस क्वेश्चन में मीडियन दिया गया है जो कि कितना है 50 है। तो क्योंकि मीडियन 50 है इसलिए मीडियन कहाँ पे लाई करेगा, आपका जो ये मीडियन रेंज हो जाएगा, जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो 50 to 60 वाली आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। जैसे मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे आपको यहाँ पे एल मालूम हो जाएगा और इसके जो पैरेलल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि इस क्वेश्चन में 20 है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जो सी एफ है, सी एफ तो होता नहीं है तो सी एफ हमको बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपके सामने एक सी एफ क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले तो P होगा, उसके बाद क्या होगा P+15 भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, आपको P+15 में 25 को भी ऐड करना पड़ेगा और 25 एक नंबर है, इसको मैं नंबर के साथ कंबाइन कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 25 और 15 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 40+P हो जाएगा। ऐसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60+P हो जाएगा। और उसके बाद जब जाएंगे तो हमको एक वेरिएबल और मिल जाएगा जो कि Q होगा। तो हम क्या करेंगे, हम Q को तो ऐड नहीं कर सकते तो हम सिंपली इसको लिख देंगे 60+P+Q। और ऐसे हम आगे जाएंगे तो 8 मिलेगा। जब हम 8 को कंबाइन करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 68+P+Q। और लास्ट लाइन तक जाते जाते हमारा ये जो 68 है ये कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ये 78+P+Q तक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहना है कि जो लास्ट में जो आइटम आता है यहाँ पे जो सी एफ आता है वो टोटल होता है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर बच्चों कि आपको दिया गया है इफ़ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज़ 90। यानी ये जो डाटा है, मैं डाटा समझा देता हूँ आपको। ये बच्चों के मार्क्स है कि 20 से 30 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, वो P है, उनका संख्या हमको पता ही नहीं है। और 30 to 40 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं, वो 15 है। इस तरह से आपको नीचे तक 90 मार्क्स जो हाईएस्ट है वहाँ तक के रेंज में आपके 10 बच्चे हैं। तो ये सारा जो डाटा है वो कितने बच्चों का है, ये 90 बच्चों का है, यानी 90 बच्चों की क्लास है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वो 90 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के अनुमान लगा लेंगे कि आखिर P और Q कितना होना चाहिए, P+Q कितना होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है टोटल होती है, तो आप इसको कंपेयर कर देंगे इक्वल टू 90 के साथ। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि P+Q क्या होना चाहिए। तो 90 में से जब आप 78 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको 12 मिलता है। तो P+Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, जिसको हम क्वेश्चन के लास्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका L हो गया, आपका F, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मार्क हो गई। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हाईलाइट हो सके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका ये मीडियन क्लास है, तो यहाँ से जो लोअर लिमिट आपकी L की जगह पे 50 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L = 50 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पैरेलल वाली होगी, वो कितनी हो जाएगी, आप यहाँ येलो कलर में देखिएगा, तो फ्रीक्वेंसी आप 20 यूज़ करेंगे। अब सवाल है कि हम सी एफ क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चे, सी एफ जो होता है प्रीसीडिंग वाला यूज़ करते हैं। प्रीसीडिंग वाला बोले तो यहाँ पैरेलल वाला नहीं यूज़ करेंगे, ये प्रीसीडिंग वाला जो 40+P है ये आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है सी एफ की जगह पे। तो सी एफ क्या हो गया, 40+P हो गया। और हाइट कितना है बच्चा, हाइट देखिएगा आप 20 to 30 जो हाइट कितने कितने की है, 10 की हाइट है। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात और सबसे अच्छी बात यही है कि हमको मीडियन मालूम है वो कितना है 50 है। तो इसको आप फॉर्मूले पे पुट करिएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं एक दूसरा पेज यहाँ पे ओपन करूँगा आपकी सुविधा के लिए। तो मैं एक बार डाटा रिमाइंड कर लूँ, 50, 20, 40+P और 10 और 50। ठीक है, और इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सीधा। एक बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो शायद ये उतना क्लियर नहीं था, तो मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखता हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, आप सबसे पहले लोअर लिमिट लिखते हो। क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लोअर लिमिट लिखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, n/2 करते हो ब्रैकेट के अंदर, माइनस CF करते हो। CF आप प्रीसीडिंग वाली मार्क करते हो, पैरेलल वाली मार्क नहीं करते हो। और पूरे के अपॉन में आप क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसी लिखते हो। फ्रीक्वेंसी आप पैरेलल वाली मार्क करते हो, लास्ट में इसको इनटू हाइट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू एक एक करके पुट करूँगा। मुझे मीडियन मालूम है 50, मुझे लोअर लिमिट मालूम है वो है अगेन 50 to 60, तो मैं यहाँ पे इसको 50 लिख दूँगा, प्लस साइन है लगा लूँगा। n क्या है, ये डाटा कितने लोग का था बच्चा, ये डाटा 90 लोग का था। तो अगर आप 90 का आधा करिएगा तो क्या होगा, 45 हो जाएगा।
और सी एफ क्या है, सी एफ मैंने अभी भी दिखाया था, वो 40 प्लस पी है। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -40 -p हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। एफ कितना है, 20 है। ये सारी बातें मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ था मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। मेरा लिखा हुआ डाटा यहाँ पे इरेज हो गया है। बट कोई बात नहीं, मुझे सारा डाटा अच्छी तरह याद है, तो मैं इसको दोबारा से एक बार आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 40 प्लस पी था, तो जब यहाँ पे माइनस सिंबल मैं दोनों के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये -40 भी हो जाएगा, -p भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। h मुझे मालूम है, तो मैं h को 10 भर दूंगा, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था प्रीवियस स्क्रीन पे। इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ 50 लिख दिया मैंने गलती से, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ 50। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करना है, 50 को 50 लिखना है। मैं RHS पे काम कर रहा हूँ। 44 - 40 करिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, -p आएगा, अब पूरे के अपॉन 20 आएगा। ठीक है, ये 20 का जीरो में पहले ही इंटू है, तो यहाँ पे काट लेता हूँ और यहाँ पे अपॉन 2 करके लिख देता हूँ। एक लाइन में और मेहनत करूँगा, और इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। इस पूरे डाटा को मैं एक साथ करूँगा। ठीक है, तो 52 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो आपको ये 5 लिखना पड़ेगा और -p लिखना पड़ेगा। पूरे के अपॉन में 22 हो जाएगा, और LHS में क्या होगा, 50 आपका बना रहेगा। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 2 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर आप इस 2 को LHS में भेजिएगा तो यहाँ पे इनटू कर लेगा, और इस तरह से फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगा, 100 = 100 + 5 और -p। आपका 100 कट जाएगा, और ये -p यानी अगर मैं -p को इधर लाऊंगा LHS में तो पॉजिटिव p हो जाएगा। अब p = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले मैंने जब क्वेश्चन आपको दिखाया था तो आपको मैंने आसपास दिखाया था कि p + q कितना आया था, 12 आया था, क्योंकि 78 में 12 जोड़ने पे 90 होगा, और 90 लोग का डाटा है, तो p + q क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे मुझे p मालूम हो चुका है तो मैं समझ जाऊंगा मेरा q क्या आने वाला है। आप सब बच्चों को आंसर मालूम हो चुका होगा, जो कि कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको बस देखिए नहीं, आप इसको कॉपी पे अपने हैंड राइटिंग में अपनी पेन से कर लीजिए। थैंक यू।